सो लास्ट क्लास मैंने कुछ होमवर्क्स दिया था। यहाँ पे एक चीज डिस्कस किया था कि हम लोग को ये आंसर चाहिए है कि नहीं, ये भी था एक क्वेश्चन, याद है ना? होमवर्क में क्या क्या दिया था? होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 विद जस्टिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये पूरा होमवर्क मुझे चाहिए नेक्स्ट मैथ्स क्लास के पहले। ओके, मैं तुम लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, नेक्स्ट फ्राइडे तक मुझे ये होमवर्क चाहिए। फ्राइडे नहीं, थर्सडे के अंदर चाहिए, थर्सडे के पहले चाहिए। दैट मीन्स बाय वेडनेसडे मिडनाइट। ओके, वेडनेसडे के रात 11:59 PM में चाहिए मुझे, वो लास्ट टाइम है। समझ में आया सबको? यस सर। काबिक बुझी पैसा? यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो। बोलो। हेलो। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো, শুনছি তো। স্যার √7টা করার জন্য আগে √2 আর 3 করতে লাগবে নাকি, না হ্যাঁ, ডাইরেক্ট √7? डायरेक्ट √7 কেমন করবে? √7 के लिए √2 और √3 पहले करना पड़ेगा, उसके बाद कैसे यूज करेगा उसको तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पहले √2, √3 और √5 करके देखो, आइडिया समझ में आ जाएगा। अच्छा से करना, इतना तक हिंट दे रहा हूँ, √2 और √3 यूज करना है, तो वो ट्राई करना। शाश्वती, किया था तुमने ये वाला √7? हाँ मैंने भेज दिया था। ठीक है, वहाँ पे है ना, ठीक है, मैं देख लूंगा। बाकी लोग ट्राई करना, ट्राई करो, ट्राई नहीं करोगे तो दिमाग में काम नहीं करेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे करते हैं। सेम टेक्निक है, सिर्फ नंबर्स चेंज होते हैं, वो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स चेंज करते हैं, वही वही ट्रिक है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ ट्रिक नहीं है इसमें। और क्लास वर्क कॉपी में ये लिखना जिन लोगों ने नहीं लिखा है। एंड फॉर यू काबिक, एक चीज तुमने एक पूछा था आज कि रेकरिंग नंबर कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने इस ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ये दिख रहा है? ये दिख रहा है पहला वाला? यस सर। सेम इसकी तरह करना, बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो फ्रैक्शन है या फिर रैशनल नंबर है, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, बट मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें लोएस्ट फॉर्म चाहिए। समझ में आया? इसमें क्या चाहिए? इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब P/Q फॉर्म, जिसमें P और Q में कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कैंसल आउट करना पड़ेगा। जब तक कैंसलेशन होता है तब तक करना पड़ेगा। समझ में आया? ओके सर। ट्राई करना। बुक में भी कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, बुक में देखना। देखो यहाँ पे देखो 3.146678, इसको इस फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया है, बट ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट चाहिए उसमें। अभी तुम लोग कर पाओगे, एग्जाम में इतना बड़ा नहीं है, एग्जाम में देगा 3.142 तक दे देगा, छोटा छोटा देगा, एटलीस्ट 2 डिजिट 3 डिजिट देगा, तब इजी हो जाता है। इसमें थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि डिनोमीटर बहुत बड़ा हो जाता है, तो ऐसे ट्राई करना। ठीक है, कैंसिल आउट करना पड़ेगा, पढ़ा था ना सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, याद है? ऋषिकेश याद है? हाँ सर। वो उस तरह करना पड़ेगा, मतलब एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में सब जितना सारा फैक्टर्स है उसको, कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, सो दैट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम को-प्राइम नंबर्स। ओके, नवोदय समझ में आया? यस सर। को-प्राइम नंबर्स बनाना है। सो दैट वाज अबाउट द होमवर्क। मैं थोड़ा और टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को, ट्राई करना, कोशिश करना। ये पहला 3 सम तो बहुत ही इजी है, ट्राई करना।
और उसके बाद नंबर 1 और 2 ये एक्सरसाइज 1.2 भी चाहिए, और √7 ट्राई करना। √7 थोड़ा सा कोशिश करना, आ जाएगा, बिकॉज काव्यिक और शाश्वती का ऑलरेडी हो गए, ऋषिकेश और नवोदीप का बाकी है, तो तुम लोग करके भेजना। ओके, अगर कोई डाउट हो। √7 मेरा हाँ बोलो। √7 मेरा वाला राइट है? देखना पड़ेगा, मैंने चेक नहीं किया अभी तक, चेक करूंगा। अच्छा ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बोल दूंगा, हम्म, करेक्शन कर दूंगा। बाकी नवोदीप और ऋषिकेश करना। हाँ, तो ये आज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं यस सर। क्लास का। सो द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे विल बी, ये बंद कर देता हूँ। द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे विल बी, हम लोग रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं कि नहीं, ये हम लोग सीखेंगे। ओके, हाउ कैन वी फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स? इज इट क्लियर? जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे अगर बोले कि √2 और पाई के बीच में, ये दो बहुत फेमस इरेशनल नंबर्स है ना। √2 और √पाई क्या है? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स, है कि नहीं? इरेशनल है इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है, इसमें ये डेसिमल एक्सपांशन खत्म नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, प्लस इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है? ऋषिकेश बोलो, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है √2 का? ऋषिकेश? यस सर। सर आगे बोलते হবে। कौन सा वाला है? इसका एक्सपांशन कौन सा फॉर्म का है? 4 फॉर्म डिस्कस किया था ना। कौन सा वाला है? 4 फॉर्म था ना, वो एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था ना। ये कौन सा वाला में पड़ता है? ये कौन सा वाला में पड़ता है? तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या घर में? क्लास ऑफ कॉपी खोल के भी नहीं देखते हो शायद। क्या दिमाग में प्रोसेसिंग हो रहा है क्या? सिंपल चीज है, इतना इतना कंफ्यूज क्यों होते हो तुम लोग? ये देखो यहाँ पे डॉट 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 है, इसका मतलब क्या? जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है कि नहीं, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, सो नॉन टर्मिनेटिंग। उसके साथ क्या क्या है? उसके साथ इसमें कोई कॉमन चीज नहीं है, दैट मीन्स नो ग्रुप ऑफ डिजिट्स आर रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। यस, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं इसको, या नॉन रिकरिंग बोलते हैं। समझ में आया ऋषिकेश? इतना टाइम क्यों लगता है? सर मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था? डरने का क्या है ऋषिकेश, समझ में आया? तो इतना टाइम क्यों ले रहे थे बताने में? थोड़ा पढ़ना पढ़ना, घर में जाके थोड़ा चैप्टर्स पढ़ना। घर में जाके, घर में तो घर में हो, थोड़ा सा चैप्टर पढ़ना। चैप्टर में लिखा है कैसे क्या होता है, कौन कौन सा क्या होता है। चैप्टर पढ़ा है सब लोगों ने? लाइन बाय लाइन पढ़ा है मैथ्स का इस चैप्टर को अब तक जितना पढ़ाया है? हाँ। काव्यिक ने पढ़ा है? স্যার অকণ মানে পঢ়িছো যে মানে কালিহে মানে সিদিনাখন যিখিনিলৈকে কোৱা আছে পঢ়িছা? বুঝি পাইছা? স্যার পাইছো বুঝি। हाँ, देखो किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है उसको पढ़ोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, तभी सम्स कर पाओगे। बिकॉज ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये समझने का कोशिश करना। इतना याद रखने का भी जरूरत नहीं, अगर चीज समझ जाओ तो याद रखने का जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे जैसे पाई का एक्सपांशन, पाई क्या होगा? पाई इरेशनल क्यों है? क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, वो दिख रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? तो हम लोग जो पाई का वैल्यू, एक चीज बोल देता हूँ, हम लोग जो पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं ना, यूज किया है ना तुम लोगों ने? पाई का वैल्यू यूज यस किया है सर। 22/7।
Yes. Yes, this is not the Yes, actual sir. value, because ये क्या है, 22/7 इज ए रैशनल नंबर, और पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है कि नहीं? ऋषिकेश समझ में आ रहा है? Yes, sir. 22/7 क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में है कि नहीं? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं? तो ये रैशनल नंबर हो गया ना. 22/7 इज रैशनल नंबर, पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर. बट हम लोग इक्वल क्यों लिखते हैं? इक्वल लिखते हैं क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे जो लिखा है पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7. बिकॉज 22/7 क्या होता है? 22/7 होता है 3.14. वो पाई नहीं है, वो पाई का एक राउंडेड ऑफ वैल्यू है. इज इट क्लियर? Yes. Yes, Other? sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो आर्किमिडीज तो पता है, आर्किमिडीज एक बहुत फेमस ग्रीक साइंटिस्ट था. तो उसने क्या किया, उसने कंपेयर करके बताया कि पाई का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो 3.142857 के नीचे आता है और 3.140845 के बाद आता है. ठीक है. ऑल्सो आर्यभट्ट तो पता है ना, जीरो निकाला था, है कि नहीं? फेमस इंडियन मैथमेटिशियन. तो Yes, sir. पाई का 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट वैल्यू, मतलब राउंडेड ऑफ वैल्यू 3.1416 जो वैल्यू है, तो वो आर्यभट्ट ने निकाला था. ओके. अभी हम लोग पाई का जो निकालने का स्पीड है, वो जो सुपर कंप्यूटर्स है वो 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक निकाल पाए हैं अभी तक. समझ में आया? कितना कितना बड़ा, कितना डिजिट्स होगा डेसिमल पॉइंट के बाद? 1.24 ट्रिलियन डिजिट्स. समझ में आ रहा है? बट तब भी वो क्या रहता है, तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग ही रहता है. मतलब 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेस तक जाने के बाद भी उसका डेसिमल एक्सपांशन खत्म नहीं होता है. समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. सो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है 3.140, मतलब ये जो पाई का वैल्यू इन दोनों के बीच में है, इसका मतलब क्या? दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर है कि नहीं? बिकॉज 3.140845 it is what? It is a terminating decimal, and all terminating decimals can be converted into rational numbers. Yes or no? Yes. ऋषिकेश? Yes, sir. तो 3.140845 जो वैल्यू है वो भी एक रैशनल नंबर है. 3.142857 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है. बट इन दोनों के बीच में क्या लाई कर रहा है? इन दोनों के बीच में पाई लाई कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं √2 का एग्जांपल लूं, √2 का वैल्यू क्या है? √2 का वैल्यू है, हम लोग अप्रोक्सीमेट कितना लिखते हैं? 1.414. 1.4144. यस और नो? 1.414. इसका मतलब क्या? 1.4 और 1.45 के बीच में आता है, या फिर 1.41 Yes, और sir. 1.42 के बीच में आता है? 1.41 और 1.42 के बीच में क्या आता है? √2 आता है. दिस इज व्हाट? दिस इज अ रैशनल नंबर. दिस इज आल्सो रैशनल नंबर. दिस बिलोंग्स टू रैशनल नंबर ग्रुप. तो ऐसे लिखा था ना हम लोगों ने, डबल डैश लेके. ये रियल नंबर था, सॉरी, उसका क्यू में था, है कि नहीं? क्यू था. दिस बिलोंग्स टू क्यू ऑल्सो, है कि नहीं? ये किस में लाई करता है? √2. √2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, है कि नहीं? Yes, sir. ये समझ में आया क्या लिखा है? इस ई वाले सिंबल का मीनिंग पता है? हाँ. क्या बोलते हैं? Yes, sir. शाश्वती क्या बोलता है? Belongs to. Yes, belongs to. That means 1.41 belongs to Q, the set Q. 1.42 belongs to the collection of numbers Q.
root 2 does not belong to the set of numbers q, that is rational numbers. That means root 2 is not a rational number. rational number नहीं है तो क्या हो सकता है, irrational होगा ना. समझ में आया? तो इसका मतलब क्या, between two rational numbers we can find a irrational number, an irrational number. yes or no? इतना समझ में आया? हाँ. anyone with any doubts? No, sir. No, Sandeep? sir. ऋषिकेश? No, sir. अभी हम लोग यही चीज एक्चुअली में सम्स के फॉर्म में करेंगे. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल. फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7. ऑब्वियसली 1/7 इज आल्सो रैशनल नंबर, 2/7 इज आल्सो रैशनल नंबर. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इन दोनों का डेसिमल एक्सपांशन निकालेंगे. ठीक है, तो डेसिमल एक्सपांशन कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके. तो अगर तुम लोग डिवाइड करोगे देन यू विल सी दैट यू आर गेटिंग ए रिपीटेशन. 1/7 0.142857 142857 142857 ये रिपीट होता जाएगा. 2/7 भी सेम होगा, 0.2857 142857 142857 14 ऐसा जाता जाएगा. ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये इस फॉर्म में आएगा क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है ये डेसिमल एक्सपांशन आइदर टर्मिनेट करेगा या फिर रिपीट करेगा, है कि नहीं. अगर नॉन टर्मिनेट है तो रिपीट करेगा, इतना तो पता है ना. सो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग इन दोनों के बीच में अगर कोई नंबर निकालना पड़ेगा, सो वी कैन इजीली फाइंड अ नंबर. देखो 0.14 है ना, अगर हम 0.14 के बाद 0.15 यूज करें, मतलब इसको करने का टेक्निक जो है मैं सिंपली दिखा देता हूँ. यहाँ पे तो बहुत बड़ा करके किया है, इतना निकालने का कोई जरूरत नहीं है. देखो ये बाद में लिख लेना. Suppose this is the example कितना था, example 10. Find an irrational number between 1/7 and 2/7. ओके, तो इसको सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले देखो 1/7 और 2/7 रेशनल नंबर हम लोग को पता है, सो इतना ज्यादा निकालने का जरूरत नहीं है. 1/7 क्या करना, 1/7 डायरेक्टली तुम लोग ऐसे 7 डिवाइडेड बाई 1 करके ऐसे 0 पॉइंट कितना होगा, 0 पॉइंट तो बैठ जाएगा. 7 1 7 माइनस करोगे तो कितना लगेगा 3, तो फिर से 0 निकलेगा. 7 4 28, इसके बाद 7 4 28, इसके बाद क्या होगा 7 4 28, 2 होगा, 7 2 14. ठीक है, सो 1.42 4 डेसिमल प्लेस तक निकालना. 4 डेसिमल प्लेस तक की तुम लोग 3 डेसिमल प्लेस तक लिख पाओगे. तब इसके बाद क्या होगा, 6 होगा, 0 होगा, कितना होगा 7 5 जा कितना होता है 7 कितना टाइम जाएगा 21. 21 क्यों आएगा, तो 21 तो बहुत छोटा होगा. 60 है हो गया ना Sir, 8 abo. हाँ 7 8 जा कितना 56. यस 7 8 जा 56. शाश्वती ठीक है, हाँ. तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है कि नहीं, हो गया खत्म. इसके बाद करने का और जरूरत नहीं है. अभी हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 0.143. कैन आई राइट अप्रोक्सीमेटली, है कि नहीं, लिख पाएंगे, लिख पाएंगे. हाँ. हाँ. हाँ ठीक है. देखो वो रेकरिंग चाहता है कि नहीं, ये लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को 1/7 और 2/7 पता है रेशनल नंबर है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेट करेगा फिर टर्मिनेटिंग है तो रिपीट करेगा, वो निकालने का जरूरत नहीं है. सिमिलरली 2/7 क्या करेंगे, 2/7 को भी सेम करेंगे. 2/7 एक अच्छा काम कर सकते हो, पता है क्या है, तुम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो.
if you multiply this by 2 you will get 6 here, है कि नहीं? Because 2 by 7 क्या होता है? 2 by 7 is nothing but 2 into 1 by 7, है कि नहीं? होगा 2 to the 4 5 56 और यहाँ पे 4 to the 8 2 1 the 2 0.2856. yes 0.2856 which we can approximate like अगर 3 डेसिमल पॉइंट तक हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तब क्या लिखेंगे 0.286, है कि नहीं? तो अभी इन दोनों के बीच में यू आर हैविंग मेनी वैल्यूज 143 और 286, है कि नहीं? इसके बीच में बहुत सारा वैल्यूज है, तो यहाँ पे कुछ इरेशनल नंबर्स बना के लिख दो। जैसे एक एग्जांपल, दो एग्जांपल देता हूँ। सो वन इरेशनल नंबर between 1 by 7 and 2 by 7 can be is क्या होगा? बता पाओगे क्या होगा? वो पैटर्न याद रखो। कौन सा वाला पैटर्न था? अगर हम लोग 0.19 अगर लिखेंगे, 190 अगर लिखेंगे, उसके बाद 990 लिखेंगे, उसके बाद 999 लिखेंगे, उसके बाद 490 लिखेंगे, हो गया ना इरेशनल नंबर। तो मैंने 1 लाइन लिया है, यू कैन टेक 0.21 ऑल्सो। समझ में आया कैसे लिया? और एक बताओ, और एक क्या होगा? 0. थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। कौन सा पैटर्न लेंगे? 21 लेते हैं, तो 21 ऑब्वियसली 14 और 28 से 28 के बीच में है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज 1, दिस इज अनदर। समझ में आया? अभी 21 क्या है? सिर्फ 21 लिखने से नहीं होगा। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, ऋषिकेश, यस सर। ऋषिकेश समझ में आ रहा है? क्या हुआ? फिर से ज्वाइन कर रहा है शायद। ओके, लेट अस वेट फॉर हिम। सर মানে 0.143 আৰু 0.286 ভিতৰ মানে নাম্বাৰ কেইটা মানে লব লাগিব ন? ऑब्वियसली मेरे का स्टार्टिंग ही नहीं एन को होगा ना। फर्स्ट 2 डिजिट शुड बी बिटवीन 143 एंड, मतलब ये जो मैंने 190 लिया है, दिस लाइज बिटवीन 143 एंड 286। यस और नो? सिमिलरली मैं यहाँ पे 275 भी ले सकता हूँ, है कि नहीं? उसके बाद जो पैटर्न, एक पैटर्न निकाल देता हूँ। ओके ओके, पाइलू। समझ में आया? यस सर। शाश्वती समझ में आया? हाँ, ऋषिकेश, sir. कैन यू सी नाउ? ऋषिकेश, कैन यू सी नाउ? Yes. एक अच्छा रूम में जाओ जहाँ पे नेट अच्छा मिलता है। तुम्हारा कनेक्शन में प्रॉब्लम है। कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम है। ओके, तो सुनाई नहीं दे, ब्रेक हो रहा है, तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखो, ये जो मैंने फर्स्ट 3 डिजिट्स लिया है, फर्स्ट 3 डिजिट्स ऑब्वियसली इससे ज्यादा होना पड़ेगा, इससे कम होना पड़ेगा। इतना समझ में आया? ऋषिकेश समझ में आया? समझ में आया? सर वो 100 बिटवीन उससे समझा नहीं, मैं चला गया था। मतलब हम लोगों को एक नंबर निकालना है ना, तो मैंने अप्रोक्सीमेट 1/7 का वैल्यू ये निकाल लिया है कि नहीं? 0.143 और 2/7 का निकाल लिया 0.286। समझ में आया? ये दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसलिए मैंने इक्वल यूज नहीं किया। यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का सिंबल यूज किया. दिस इज द सिंबल ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू. समझ में आया? तो अभी क्या होगा, अभी हम लोग अगर इन दोनों नंबर के बीच में अगर हम लोगों को एक नंबर निकालना है, मतलब एक इरेशनल नंबर निकालना है, तो ऑब्वियसली दैट इरेशनल नंबर्स मस्ट बिगिन विथ द डेसिमल एक्सपेंशन शुड बिगिन विथ a number which lies between 143 and 286. तो मैंने इनिशियल स्टार्टिंग में एग्जांपल में क्या लिया, 190 लिया. सो 190 लाइज बिटवीन 143 एंड 286. जस्टिफाइड. अभी 275 अगर लेता हूँ, 275 भी तो इसके बीच में तो है ना, 275 को तो इसके बीच में आएगा ना, आएगा ना, इन दोनों बीच में आएगा. इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, है कि नहीं? समझ में आया सबको? यस सर. Yes, हाँ. sir. अभी हम लोग Yes, ये 3 अगर लिख लिया, 0.275 लिख लिया, उसके बाद हम लोग एक पैटर्न लिखेंगे. कौन सा पैटर्न? जो रिपीट नहीं होता है. कैसा पैटर्न लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसका पैटर्न ले सकते हैं. जैसे हम लोग अगर लेता है 660 लिया, ठीक है, उसके बाद 600 लिया, है कि नहीं, उसके बाद 6000 लिया. So if you continue this pattern like this, then you can call this as an irrational number. Okay? सिर्फ 60 नहीं, यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अदर नंबर्स एज वेल. जैसे 522, 5222, we can write it like this also. 542, ऐसा करके पैटर्न जब चलता जाएगा. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इरेशनल नंबर. मतलब ये पूरा एक इरेशनल नंबर है कि नहीं? समझ में आया कैसे दिखते हैं इरेशनल नंबर्स? हाँ. इज इट Yes, क्लियर टू sir. एवरीवन? Yes, sir. sir. कर पाओगे? अगर नंबर दे दे कोई, रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर लिखने को दे, कर पाओगे? कुछ नहीं, रैशनल हाँ. नंबर को 3 डेसिमल प्लेस तक निकाल लेना. 3 डेसिमल प्लेस तक निकाल लेना. उसके बाद वो 3 डेसिमल प्लेस के बीच में कुछ एक वैल्यू लिख लेना, और उसके बाद में ये पैटर्न लिख देना. ऐसा जो नॉन रिपीटिंग टाइप का एक पैटर्न लिख लेना. समझ में आया? ट्रिक समझ में आया? हाँ. यस सर. तो ये था तुम्हारा फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन, ये फाइंडिंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 150, 1500, 15000, 1540, ऐसे एक हो सकता है. 150 जो पहला नंबर है, ये ऑब्वियसली किसके बीच में लाई करता है? 143 और 1286 के बीच में लाई करता है कि नहीं? करता है. हाँ सर. तो यही है. सो एक्सरसाइज 1.3 भी करना, बट पहले मेरा होमवर्क करना, उसके बाद ये वाला करना, ठीक है? एंड बिफोर यू डू द एक्सरसाइज 1.3, ट्राई टू डू द एग्जाम्पल्स एज वेल. एग्जाम्पल 10 करना, उसके बाद जो एग्जाम्पल 9 था वो करना, ठीक है? डू द एग्जाम्पल्स फर्स्ट, देन डू द एक्सरसाइज. ओके? समझ में आया? हाँ. बाकियों को समझ में आया? यस सर. Yes, sir. यस सर. सो डू द एग्जाम्पल्स. एक भी एग्जाम्पल मत छोड़ना. हर एक एग्जाम्पल समझ के करना. देख के करो, बट समझ के करो. और एक बार एग्जाम्पल कर लिया तब देखना एक्सरसाइज इजी लगेगा. ओके? सो दिस इज द लॉजिक. सो चैप्टर भी थोड़ा पढ़ना. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया है. देखो यहाँ पे क्या है. 1/7 का डेसिबल एक्सपेंशन ये है. 2/7 का क्या होगा? ऑब्वियसली इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा ना. Can we find the approximate decibel expansion without finding the actual, माने using the actual long division? Easy है ना. 2/7 मतलब क्या? Yes, 2/7 मतलब 2 into 1/7. That means 2 के साथ ये जो एक्सपांशन है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वही निकलेगा ना. जैसे यहाँ पे क्या देखा, 2/7 निकला था ना. 2/7 कैसे निकला? ये देखो, बार के नीचे वाला पोर्शन जो है, ये पहले वाला का डबल है, ये सेकंड वाला है कि नहीं? 285714 is a double of 142857. तो निकाल पाओगे? हाँ. Yes, sir. यस सर.
तो यहाँ पे बोला इफ सो हाउ, बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर विथ 1/7, बिकॉज 1/7 इज द बेस, जो बेस जो फ्रैक्शन है वो है। ठीक है, ये जो हम लोग नंबर लाइन में किया था ना, जो 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 7 पार्ट्स, हर एक पार्ट क्या हो जाता है, 1 0 और 1 के बीच में जो 7 पार्ट्स अगर डिवाइड करें तो हर एक पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। उस 1/7 को अगर मैं ऐड करता रहूं तब क्या हो जाएगा, यू विल गेट 2/7, 2/7 के साथ 1/7 ऐड करने से 3/7 आएगा, है कि नहीं। सो व्हाट वी आर एक्चुअली एडिंग, वी आर एडिंग दिस वैल्यू विद द प्रीवियस वन टू गेट द नेक्स्ट वन, है कि नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, अगर Yes, एग्जाम्पल sir. करने के टाइम में कोई प्रॉब्लम होता है या फिर एक्सरसाइज का कोई होमवर्क का सम करने में प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट सी द क्लास वर्क रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्लास वर्क का नोट्स देखना, क्लास वर्क का रिकॉर्डिंग देखना, उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो मुझे मैसेज करना। ठीक है, ये वाला करके देखना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको पी बाई क्यू फॉर्म में करना। पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे करोगे, 0.999 मतलब क्या, 0.9 बार, है कि नहीं। Isn't it this 0.9 बार, 9 के ऊपर बार रहेगा। हाँ. इसका आंसर पता है क्या निकलेगा? 1. यस, इसका आंसर 1 निकलेगा। ये थोड़ा स्ट्रेंज है, ये करके देखना, ये मैं देखूंगा कैसे करते हो। यू ऑल कैन डू इट बाय द नॉर्मल प्रोसेस। जो नॉर्मल प्रोसेस है ये हमने किया था ना, ऐसे ऐसे किया था, पता है ना, ये ऐसे किया था, 0.3 जैसे किया है, उसको भी वैसे ही करना है। डोंट मेक एनी चेंजेस। ये 1 निकला है इसलिए अलग टेक्निक होगा, नहीं, टेक्निक सेम होगा, जस्ट इसका जो वैल्यू होगा उसको 1 रहेगा। तो देखना कैसे निकलता है। Sir, can you explain again? Sir, মানে মোৰ নেটটো কাট খাই গৈছিল। नेटवर्क कट खाई গৈছিলে, मतलब ये जो 0.999 का जो वैल्यू है, इसका मतलब क्या, 0.9 बार है कि नहीं। Yes, sir. हाँ, तो इसका जो वैल्यू एक्चुअली निकलेगा वो 1 निकलेगा, है कि नहीं। तो इसका जो p बाई क्यू का वैल्यू होगा तो 1/1 हो जाएगा। तो वो कैसे होता है वो करके देखना। यू विल हैव टू यूज द सेम टेक्निक, मतलब 0.3 बार का जो टेक्निक है या फिर 0.6 का जो टेक्निक है, 6 बार का जो टेक्निक है, वो सेम टेक्निक यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा। बट इसका आंसर थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्यों, क्योंकि हम लोग के मुताबिक क्या होना चाहिए, p बाई क्यू फॉर्म कुछ अलग होना चाहिए, बट यहाँ पे क्यों 1 निकल रहा है, तो वो ट्राई करके देखना। ठीक है, पहले इसको करना, आफ्टर दैट विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट। ये करके रख देना, ठीक है। ये क्यों निकलता है मैं बताऊंगा बाद में। ये वाला देखो, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्यों है, यहाँ पे देखो, इसका एक पैटर्न दिया है। पैटर्न क्या है, रिपीटिंग में कितना आएगा वो डिपेंड करता है कितना वैल्यूज है। यहाँ पे देखो एक पैटर्न दिखेगा, 1/7 जो है, 1/7 में कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं। 7 कभी नहीं होगा, वो हर वक्त 7 से कम रहेगा। मतलब रिपीटिंग ब्लॉक में ऑलवेज डिनोमिनेटर से एक वैल्यू कम हो सकता है, जिसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। हर वक्त 6 होगा जरूरी नहीं है, समझ में आया। Yes, sir. मतलब जब कोई कोई फ्रैक्शन का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो रिपीट करता है, वो डिपेंड करता है डिनोमिनेटर में कितना, मतलब डिनोमिनेटर इन द सेंस, डिनोमिनेटर जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला डिनोमिनेटर है, अगर वो इम्प्रॉपर है, जैसे 10/3 है, तो 10/3 को पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, 10/3 को पहले प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा। कौन सा प्रॉपर फॉर्म, मतलब अल्टीमेटली डिनोमिनेटर सेम ही रहता है, तो वो डिनोमिनेटर जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर से हर वक्त एक कम जो वैल्यू है 2, मतलब 10/3 का जो रिपीटिंग नंबर्स है, अगर होता है तो क्या होगा, वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, मतलब 3.34 हो सकता है, 3.345 बार नहीं हो सकता है, समझ में। इज इट क्लियर, इट इज ऑलवेज लेस देन
1 less than the number of the count that is in the denominator. ओके, समझ में आया? और हर वक्त डिनोमिनेटर को मत देखना। अगर यहाँ पे सोचो 10/12 है तो हम लोग 12 डिजिट्स तक काउंट नहीं करेंगे, 11 डिजिट्स नहीं होगा, उसको पहले लोएस्ट टर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। इज इट क्लियर? ये देखो मैं इस चीज को बताने का कोशिश कर रहा हूं। ये जो वैल्यू है 10/3 जो वैल्यू है 10/3 जो वैल्यू है 10/3 का वैल्यू है तुम्हारा 3.333। तो इसको कैसे लिख पाएंगे? 3.3 बार। तो ये जो बार के नीचे जो रिपीट हो रहा है, जो नंबर्स डिजिट्स रिपीट हो रहा है, दैट कैन बी एट मैक्स 2, बिकॉज 3 से एक कम क्या है? 2 है। सो 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है इसके नीचे में, ठीक है? एक भी हो सकता है, कोई नंबर भी रिपीटिंग नहीं, मतलब इट कैन रेंज फ्रॉम 0, 1 और 2। 0 मतलब क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं? कोई भी अगर रिपीट नहीं कर रहा मतलब क्या? टर्मिनेटिंग कर रहा है ना। समझ में आया सबको? हाँ Yes, sir. जैसे एक Yes, कोई sir. हाँ सोचो एक कोई नंबर है, सोचो p/8। ओके, सोचो 8 इज द p और 8 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका कितना होगा अगर ये रिपीट करेगा? सो आई कैन से दैट इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा 0 के ऑब्वियस 0, अगर p इज लेस देन 8 ऑब्वियसली देन इसे प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? तो ये अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो 0 पॉइंट समथिंग अगर है, इसका जो रिपीटिंग अगर होगा, रिपीटिंग में क्या आएगा? देयर कैन बी एट मैक्स हाउ मेनी डिजिट्स? देयर कैन बी एट मैक्स 7 डिजिट्स, है कि नहीं? इट कैनॉट गो टू 8, अप टू 8। ओके, इज इट क्लियर? कितना हो सकता है? ये 8 - 1, 8 - 1 मतलब 7, एट मैक्स 7। 7 होने का जरूरत नहीं है, 7 होना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है, 7 से कम भी हो सकता है। क्लियर? Yes, sir. बाकियों को Yes, क्लियर हुआ? sir. यस तो ये Yes, चीज sir. ध्यान रखना। अभी इस वाले को देख के तुम लोग इसका आंसर बताओ। तो नंबर 5 का आंसर बताओ। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम 16 नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द 16. yes 16 16 because 1/16 is a proper fraction as well as it's in the simplest form. So 1/17 simplest form में है, इसका मतलब 17 तक नहीं जाएगा, उसके रिपीटिंग ब्लॉक में 16 तक जाएगा। ओके, जैसे एक साइट अगर Yes, है, sir. तुम लोग इस साइट को लिख सकते हो। ये थोड़ा ये साइट है, इसको वोल्फ्राम अल्फा बोलता है। डेंजरस साइट है, डेंजरस साइट। ये मतलब कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस होता है इसमें। अगर मैं 1/17 करता हूँ, सो 1/17 अगर करता हूँ, 1/17 का जो वैल्यू होगा, तो देखना क्या निकलता है। दिख रहा है? डेसिमल एक्सपांशन दिख रहा है? कितना डिजिट्स है यहाँ पे? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? कैन यू काउंट? 16. yes, there are 16 digits that are repeating. जैसे 0.58 23529411 7647, उसके बाद फिर से 05 से स्टार्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आया मतलब? और ये देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉल्ड इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल मतलब क्या? इसको इससे ज्यादा घटा नहीं सकते 1/7 को, और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते। इट्स ऑलरेडी इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, है कि नहीं? Try to use this site. It's a very helpful site. It's called Wolfram Alpha. इसमें बहुत कुछ भी चीज सर्च करो, मिल जाएगा उसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन। समझ में आया? क्लियर है? Yes, sir.
Yes, Yes. sir. Yes, sir. Sir, মানে আমি 5 টো মানে এনেকে simplest form লে নি পেলাই কৰিব লাগিব ন sir? 16 কোনখন digits লৈ 16 ডিজিট কৰিব নালাগে, কৰিলেতো ভাল। এতিয়া তোমাৰ if you want to actually check the division, then you have to check yes or no, because if you start getting the numbers, because 16 तक तो करना ही है, 16 के बाद भी करना है, that means you have to do almost 20 steps in the long division process. okay, so ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये करने का इच्छा हो तो करो, but as of now you can only focus on this part of the question, that is 16 होगा। समझ में? पीरियड 16 मतलब पीरियड मतलब डॉट के बाद 16 डिजिट्स और रिपीट करेगा। समझ में आया? पीरियड 16 का मतलब yes sir if you want to do the long division, obviously you are free to have you are very much free to do it, ट्राई करना, बट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा होगा। सो इफ यू कैन डू इट, ट्राई इट। ओके, बट ये पहले वाला आंसर मुझे चाहिए, उसका रीजन भी चाहिए, ये तुमको लिखना पड़ेगा कि इट कैन बी मैक्सिमम ऑफ फॉर अ प्रॉपर फ्रैक्शन the number of digits that can be repeated in the repeating block of the decimal expansion can be 1 less than the value of the denominator. okay, समझ में आया? हाँ. Yes. ठीक है। yes sir Number 6 देखो, look at the several examples of rational numbers in the form p by q where p and q the normal है, तो p and q has no common factors other than 1, that is this is the simplest form of the rational number p by q, और p by q का एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कोई एक्सपांशन नहीं है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन नहीं है। तो q का क्या प्रॉपर्टी होगा पता है? ये बता पाओगे? इतना सारा तो देखा है हम लोगों ने, कुछ बता पाओगे? ये ट्राई करना, तो क्या होता है यूजुअली? एक चीज ध्यान में रखना, मतलब एक चीज क्या पता चलता है कि Q को इवन होना पड़ेगा, है कि नहीं? यस और नो? Q का सेटिस्फिकेट मतलब जो कंडीशन क्या होगा, अगर P बाई Q एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देता है और P बाई Q अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तब Q को क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा? Q मस्ट बी इवन। क्यों इवन पता है? अगर हम लोग कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल को लेते हैं, उसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो किस में कन्वर्ट करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर 227.8675, है कि नहीं? तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगा? ये हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग ऐसे लिख पाएंगे ना, 27 पॉइंट, तो तुम्हें पॉइंट अगर घटा दे, वो पॉइंट हटाने से क्या हो जाएगा? वेल वी आर शिफ्टिंग द पॉइंट to this side, we are making the number larger, then we have to divide the number, so divided by what? We have to divide by 10,000, that means 1 के बाद 4 जीरो, क्योंकि 4 जीरो हम लोग 4 प्लेस से शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, डेसिमल अभी यहाँ पे आ गया। समझ में आया? ये सबको समझ में आया? हाँ. yes sir नवदीप? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो वैल्यू है ये इवन है कि ऑड है? बोलो। ये इवन है कि ऑड है? बोलो। Even. बाकियों को क्या लगता है? ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है ये क्या है? इवन है कि ऑड है? even Sir, even. Sir, even. हाँ, तो इसका एक रीजन होता है कि इसको Q को इवन होना पड़ेगा, बट ये देख लेना कि एक्चुअली में क्या होता है ये वाला।
ओके, नहीं भी हो सकता है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया, या ट्राई करना, देखने का कोशिश करना। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स बोला है, कौन कौन सा फ्रैक्शन का तुम्हारा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे करके दिखाता हूँ, रुको। 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है कि नहीं? 0.5। अगर मैं 1.25 लिख दूं तब क्या होगा? 1.25 क्या होगा? 1.25 भी तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है कि नहीं? और ये p बाई हाँ मतलब ये तो मेरा वो पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं होने से भी तो हो रहा है ना। तो वे देखना कि q को क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ मत लिख देना q कैनॉट बी इक्वल टू 0, ये तो ऑब्वियसली होना ही पड़ेगा ना। तो ये थोड़ा ट्राई करना। नंबर 6, प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ। देखना इस बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स है, पी आर क्यू क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो 5 and 6 आर 4, 5, 6 and 6, ये जो 3 सम्स है, ये थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग के लिए है, ठीक है? ट्राई करना। इज इट क्लियर? यस बाकियों को समझ में आया? Yes. Yes, sir. ये थोड़ा सोचने का कम्स है, ये ऐसा क्यों होता है, ये निकालने का कोशिश करना है Yes, क्यों। sir. व्हेन यू ट्राई टू डिस्कवर दिस थिंग्स देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ये क्यों होता है। ये तो कर पाओगे। 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non recurring। ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब क्या? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन तो पता है, बताया मैंने कैसे लिखते हैं, और लास्ट में पैटर्न ऐड करना पड़ता है कि नहीं? 1 1 2 1 1 1 2, या फिर तुम लोग 2 2 4 करके भी शिफ्ट कर सकते हो। 1 1 2 लिखा, उसके बाद 4 1 2 लिखा, उसके बाद 6 1 2 लिखा, ऐसा भी लिख सकते हो, है कि नहीं? समझ में? ये भी कर पाओगे 5/7 और 9/11। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तुम लोग जैसे पहले वाला में किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, यू हैव टू फाइंड अप टू 3 डेसिमल प्लेस राउंडेड ऑफ, ठीक है? तो 4 डेसिमल प्लेस तक डिवाइड करना, उसके बाद लास्ट वाला को हटा देना, राउंड ऑफ कर देना, ठीक है? 3rd डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ आता है ना? हाँ सबको आता है राउंडिंग ऑफ? यस सर। Yes, sir. राउंडिंग ऑफ देखना। राउंडिंग ऑफ अगर याद नहीं है तो यूट्यूब में देख लेना कैसे करते हैं। सो होपफुली यू कैन सॉल्व दिस सम। इट इज सिमिलर टू दिस सम जो मैंने एक्सप्लेन कराया था। कौन सा वाला सम? इस वाले सम की तरह है कि नहीं? इस वाले सम की तरह है, हाँ इसकी तरह है ना? यस हाँ सर। हाँ, तो ये करना। सब पढ़ाया हुआ चीज है, इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखना सिर्फ ये जो 23 है, 225 है, यहाँ पे देखना कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। ऑब्वियसली 225 अगर तुम्हारा फैक्टराइज हो सकता है, पता है ना कैसे फैक्टराइज करते हैं, वो तो निकाल पाओगे ना। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब क्या होगा? तब तुम्हारा इरेशनल होगा यूजुअली। अगर उसमें अगर कोई इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें अगर कोई एक नंबर रह जाता है और वो प्राइम नंबर है, तब क्या होगा? तब तुम्हारा मतलब when you add a rational number with an irrational number, when you multiply a rational number with an irrational number, when you divide a rational number with an irrational number, when you subtract an irrational number from a rational number और vice versa, क्या होता है? आंसर इरेशनली होता है कि नहीं? समझ में आया? जैसे √23 है, √23 क्या है? 23 एक प्राइम नंबर है कि नहीं? 23 is a prime number. How many of you agree? Yes, sir. Yes. यस सर। यस सर मतलब क्या? आप एग्री करते हो कि नहीं? एग्रीड और नॉट Yes. एग्रीड? यस सर, आई एग्री। अदर्स? I I agree. also agree. यस। I also agree. हाँ, तो 23 इस तो इसका प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या होता है? हर वक्त इरेशनल होता है क्या, है कि नहीं? तो प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट हर वक्त इरेशनल होता है। तो अगर मैं 2 + √23 लिखूं तब क्या होगा? रैशनल होगा कि इरेशनल होगा?
rational, 2 प्लस रूट 3 ये क्या होगा, रैशनल और इरेशनल? देखो कुछ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। 2 प्लस रूट 23, 56 माइनस रूट 23, 56 रूट 23 मतलब इनटू है यहाँ पे ऑब्वियसली, और 5 बाई रूट 23। ये रैशनल है कि इरेशनल है? ये रैशनल है कि इरेशनल है? टेल मी। दिस इज नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्या होगा? व्हाट अबाउट नंबर 1? सरस्वती बताओ। सर रैशनल, rational, rational, रैशनल, ओके। नवोदीप? Sir, rational. सोच के बताओ, सोच के बताओ। कौबिक? What will be number 1? Will it be rational number, the result, मतलब जो सम का वैल्यू होगा, तो सम का वैल्यू एक रैशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा? बोलो। सर रैशनल हबो। Sir, rational, rational. क्यों रैशनल होगा भाई? लॉजिकली सोचो ना। 2 का एक फिक्स डेसिमल एक्सपांशन है कि नहीं? रूट 23 का फिक्स डेसिमल एक्सपांशन नहीं है, तो जो फाइनल आंसर होगा उसका फिक्स डेसिमल एक्सपांशन होगा? होगा क्या? सोचो, दिमाग में सोचो। Will there be a fixed decimal expansion, a non-terminating, recurring, or a terminating decimal expansion for 2 plus root 23? Will there be such a number? बोलो, होगा? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया? क्यों तुम लोग चुपचाप हो गए क्या? हाँ, क्या हुआ? दिमाग में क्या ज्यादा जोर पड़ गया क्या? हाँ, काबिक? No, sir. बुझी Yes, पैसा? sir. बुझी पैसा कि कोई सु? सबको समझ में आया फिर डाउट है? बोलो। सरस्वती? नहीं डाउट नहीं है। तो डाउट नहीं है तो तुम रैशनल क्यों बोला? क्यों रैशनल नहीं समझ में आया? हाँ, लॉजिकली सोचो ना। 2 एक रैशनल नंबर है, रूट 23 एक इरेशनल नंबर है, ये तो पता है। इरेशनल हाँ, नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगा? आंसर तो इरेशनल ही हो जाएगा ना। फॉर एग्जांपल रूट 2 का जो वैल्यू है 1.4144 समथिंग डॉट 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 रहेगा, तो उसके साथ अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ तब क्या होगा? तो वो 1.414 के जगह क्या हो जाएगा? 3.414 डॉट डॉट बोले, डेसिमल के बाद वाला पोर्शन तो सेम ही रह जाएगा ना, इरेशनल रह जाएगा ना, है कि नहीं? हाँ, एवरीवन अंडरस्टूड? यस, ऋषिकेश यस समझ में सर। आया? तो ये चारों केसेस में चारों का आंसर ही 56 माइनस रूट 23, 5 by root 23, 56 into root 23, 2 plus root 23. That means whenever you add a rational or an irrational number, or you subtract a rational or irrational number, when you divide a rational or irrational number, or you multiply rational with an irrational number, then the result will always be an irrational number. मतलब ऑपरेशन के जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है उसमें कहीं पर भी किसी भी पोर्शन में अगर कोई इरेशनल नंबर घुस गया तो वो ऑपरेशन का रिजल्ट ही इरेशनल हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि इरेशनल नंबर हम लोग अप्रोक्सीमेट करके उसको सॉल्व करते हैं, बट एग्जैक्टली अगर मैथमेटिकली अगर निकालने जाए ना, नहीं होगा, वो खत्म ही नहीं होगा। वो समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, ये खान एकेडमी में तो क्विज में भी था, ये तुम लोगों ने नहीं किया क्या?
100% मिल गया, हो गया। अरे 100% के साथ वो कॉन्सेप्ट भी तो लेना चाहिए ना। जैसे 2 + √2 क्या होगा? 2 + 1.414 ... है कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3.414 ... तो ये पोर्शन इरेशनल था, ये भी इरेशनल हो गया ना, है कि नहीं? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? Yes, sir. हाँ. ये चीज ध्यान रखना। That means which out of all the four, all of them are irrational numbers. This is also irrational, irrational. क्यों? क्योंकि इन सब में irrational part एक अंदर आ गया। This is the irrational part. So within a mathematical operation, if there is any irrational part, then involved, any irrational number involved, then that entire operation will result in an irrational number. Clear हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो इरेशनल नंबर्स को हम लोगों ने नंबर लाइन में प्लॉट करना सीखा है, √2, √3, √5, √7 सीखा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ. हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग उसी को डेसिमल फॉर्म में करके लिखने का कोशिश करेंगे। बिकॉज देखो, इरेशनल नंबर को हम लोग आइदर √2, √3 में लिख सकते हैं, या फिर वो जो पैटर्न होता है ना, नॉन रिपीटिंग पैटर्न में लिख सकते हैं। तो उसको कैसे उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जब मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, ये मतलब बीच वाले पोर्शन को एक्सपांड कर रहा है। बीच वाले पोर्शन को, बीच वाले जो 2.6 और 2.7 के बीच में गैप्स क्या क्या? 2.6 मतलब क्या? 2.60 और 2.7 मतलब क्या? 2.70। तो 60 और 70 के बीच में कितना डिविजन्स बना सकते हो? 10 डिविजन्स बना सकते हो अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, है कि नहीं? सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट? 0.01 हो जाएगा, है कि नहीं? बिकॉज वी आर डिवाइडिंग 0.1, because 2.7 minus 2.6 will be equal to 0.1. You are dividing 0.1 into 10 parts, that is 0.1 by 10. Each part कितना होगा? Each part 0.01 होगा। समझ में आया? हाँ. So if you want to locate a number such as 2.665, if you have to find such a number, then you have to first break it into 3 parts. मतलब ये सम को करने के लिए you have to use the number line approach. number line कैसे यूज करेंगे? एक नंबर लाइन का लेवल्स रहेगा, ठीक है? जैसे हम लोग मैग्नीफाई करते जाएंगे पोर्शन को, ओके? तो इसको करने का टेक्निक को क्या है? इसको करने का टेक्निक ये है, जैसे हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करना है? हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, सोचो इस नंबर को 2.665 को करना है। तो 2.665 दिख रहा है स्क्रीन में? सो हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? वी हैव टू प्लेस आवर रूलर एंड मार्क पॉइंट्स, ओके? जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले में एकदम लंबा वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, इतना लंबा भी नहीं, छोटा वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। सो पहले 2.6 को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके? तो 2.6 कहाँ पे रहेगा? अगर मैं 0 यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे ले लेता हूँ इसको। अगर इफ दिस इज 0, देन आई कैन कंसिडर दिस एज, लंबा वाला लाइन कौन सा है? ये वाला है कि नहीं? सो ये जो लाइन है ये 1 यूनिट्स करके 1 इंच है, ठीक है? ये इंच का स्केल है। सो ये तुम्हारा 1 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, दिख रहा है? ये 5, ये -1, -2, -3 हो गया, और नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. स्पेस इक्वल है सबका?
दिख रहा है? अभी क्या हुआ सोचो, हम लोग इसको 0 लेते हैं, सो दिस विल -1 -2 -3 -4, then this will be equal to 1 2 3 4। समझ में आया? ये है ना? इतना तक कब को समझ में आया? हाँ यस सर। यस सर। हाँ, अभी ये जो नंबर है ये किसके बीच में लाई करेगा बोलो? 2 और 3 2 के। और 3 के बीच में। नवदीप किसके बीच में लाई करेगा? Answer 2 or 3. ऋषिकेश? 2 and 3। 2 and 3। यस। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम लोग 2 और 3 को मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, 2 और 3 को मैग्नीफाई क्यों करेंगे? 2 और 3 को मैग्नीफाई करने का क्यों जरूरत है? क्योंकि वी हैव टू मेक इट लार्जर। ठीक है, वी हैव टू मेक द पोर्शन लार्जर। अभी हम क्या करेंगे, इस सेम लेंथ का लाइन ड्रॉ करेंगे, बट यहाँ पे मार्किंग्स अलग अलग करेंगे, है कि नहीं? सो व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ ए लॉन्गर लाइन। ओके, दिस इज आवर लॉन्गर लाइन। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, सिर्फ 2 और 3 होगा। ओके, सो लेट अस, और 2 और 3 के बीच में कितना डिविजन होता है? यूजुअली 10 डिविजन होता है कि नहीं? तो 10 करके डिविजन लेंगे। तो 2 और 3 के बीच में 10 डिविजन, मतलब यू टू टेक स्मॉलर डिविजन ऑब्वियसली। मतलब ये होगा, अगर ये 2 हो जाता है, इफ दिस इज 2, और इस वाले सम में क्या करोगे, इस वाले सम में ये जो वैल्यूज है ऊपर में लिखना, हाँ नीचे में मत लिखना, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ एक्सपांड करते जाएंगे। 2 होगा, और 2 के बाद में हम लोग कितना लेंगे, 10 डिविजन लेंगे। तो 0.5 करके लेते हैं। ये हो गया 2.1 2.2 2.3 2.4, ज्यादा ही छोटा हो गया क्या? देखो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। This 10th one will be 3, है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अभी बोलो इसका वैल्यूज क्या क्या होगा? हम लोगों ने 2 और 3 को कितना पार्ट्स में डिवाइड किया? 10 पार्ट्स में। मतलब हर एक पार्ट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? हर एक पार्ट का वैल्यू निकालते हैं ऐसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय हाउ मेनी पार्ट्स? 10 पार्ट्स, दैट इज इक्वल टू 1/10, है कि नहीं? और 1/10 मतलब क्या? 0.1। समझ में आया? हाँ यस। ये समझ में Yes, आता? Yes, sir. हर एक पार्ट कितना होगा? 1/10 होगा, बिकॉज वी आर टेकिंग 10 पार्ट्स। सो ऑब्वियसली क्या ऐड होगा 2 के साथ? 2 के साथ 0.1 ऐड होगा, मतलब 2.1 हो जाएगा। 2.1 के साथ क्या ऐड होगा? ये जो गैप है, मीन्स विटल वाला गैप क्या है? 0.1 है, सो 2.2 हो जाएगा। सिमिलर 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 और 2.9। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। कौन किसको ज्वाइन करेंगे? इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। समझ में आया? ऐसा नहीं होगा, सॉरी। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे, और 3 वाला ऐसे। ओके,
समझ में आया कैसे ड्रॉ करते हैं? यस सर। अभी क्या होगा, अभी हम लोग को ये लाइन मिल गया। अभी कहाँ तक आए हम लोग? सिर्फ इस पॉइंट तक आ पाए हैं, सिर्फ इन दोनों को कवर किया है। मतलब ये जो पहला ब्लू वाला लाइन है, ब्लू टिक मार्क वाला लाइन है, ये कौन सा वाला के लिए था? ये फर्स्ट पार्ट के लिए था, है कि नहीं? अभी जो सेकंड पार्ट वाला ग्रीन वाला लाइन है, टिक मार्क जो ग्रीन कलर का लाइन है, उसको किस किस तक, कहाँ तक आया? यहाँ तक आया, है कि नहीं? 6 तक आया, सिर्फ यहाँ तक आया ना? ब्लू वाला में कहाँ तक आया? सिर्फ यहाँ तक आया। समझ में आया? हाँ हाँ, अभी वो रेड वाले के लिए करेंगे। रेड वाला कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आएगा, मतलब 6 अभी 2.66 किसके बीच में लाई करेगा बोलो? इस वाले में, ब्लू ग्रीन कलर का लाइन में, इस लाइन में, इन दिस लाइन 2.66 किसके बीच में लाई करेगा बोलो? 2.6 और 2.7 के बीच में। ऋषिकेश, 2.6 और 2.7। ऋषिकेश, Yes, sir. 2.6 and 2.7. ऋषिकेश क्या किसके बीच में लाई करेगा? 2.66 सेकंड लाइन के बीच, सेकंड लाइन में। Sir, 2.6 and 2.7. Yes, that means we have to magnify 2.6 and 2.7 just like the second line. Okay, तो हम लोग फिर से एक लंबा वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। We'll again draw longer line. लॉन्गर लाइन मतलब इतना सेम लेंथ से तक ले लेना, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे भी 10 डिविजन करना है, सेम लेंथ का लेना पड़ेगा। अभी कितना लेंथ लेंगे? सेम पहले की तरह, विल मेक 10 डिविजन। तो पहला वाला पॉइंट मार्क कर लेते हैं। पहला वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला। सो फर्स्ट पॉइंट विल बी कितना? 2.6 होगा ना, दिस टू वैल्यूज, है कि नहीं? ये तो वैल्यूज होगा ना, समझ में? हाँ सो यहाँ पे होगा 2.6, 2.6 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग कितना डिविजन्स बनाएंगे? यहाँ पे भी 10 डिविजन्स बनाएंगे। ओके, 10 डिविजन्स कहाँ तक होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10th वाला क्या है? 10th वाला 2.7 है कि नहीं? दैट मीन्स वी आर जूमिंग व्हाट? वी आर जूमिंग दिस पार्ट। दैट मीन्स इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली 2.7 को ऐसे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो इसका वैल्यूज क्या क्या होगा बोलो? अभी इसका हर एक पार्ट का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? इसको निकालने का टेक्निक क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? 2.7 है, माइनस क्या करेंगे? लोअर लिमिट, मतलब 2.6 डिवाइड बाय कितना पार्ट्स में डिवाइड किया? 10 पार्ट्स में, मतलब कितना पार्ट्स में हम लोग का कितना वैल्यू है? ये आया 0.1, है कि नहीं? 2.7 माइनस 2.6 कितना होता है? 0.1 होता है। 0.1 बाई 10, इसका मतलब ये डेसिमल प्लेस यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया? तो इट विल बी इक्वल टू 0.01। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ईच, दिस वैल्यू इज 0.01। सिमिलरली यहाँ पे ये भी 0.01, ये भी 0.01, ये भी 0.01, है कि नहीं? कैसे निकलता है पता है? अभी समझ में आया? हाँ। काफी क्लियर हुआ? यस सर। नवदीप, ये बीच वाला Yes, पोर्शन sir. का लेंथ निकाल कैसे निकालते हैं, समझ में आया सबको? सरस्वती, Yes, sir. हाँ सर डायरेक्ट तो नहीं निकल सकते ना, स्टेप बाय स्टेप? नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते, इस वाले सम को डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको मल्टीपल स्टेप्स में करना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं करने से तो काट देगा ना एग्जाम में। हाँ, एग्जाम में काट देगा। मतलब हर एक डेसिमल पॉइंट के लिए एक एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट को पाने के लिए एक लाइन, मतलब डेसिमल के पहले जितना भी लाइंस होगा वो सब नहीं चाहिए,
डेसिमल के आगे वाला लाइन जो ब्लू कलर वाला पोर्शन है उसके लिए सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करने से हो जाएगा, बट फॉर द सेकेंड वन, मतलब डेसिमल के बाद एक हर एक लाइन पॉइंट के लिए, हर एक डिजिट के लिए, जैसे पहले हम फर्स्ट डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, 10th बोलते हैं ना, TNTH, 10th प्लेस। 10th प्लेस के लिए एक लाइन, 100th प्लेस के लिए एक लाइन, 1000th प्लेस के लिए एक लाइन। पता है ना इसको क्या बोलते हैं पॉइंट? ये 6 वाला क्या है पहले वाला में? 10th प्लेस है कि नहीं? 1th प्लेस नहीं होता है इसमें। 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस है कि नहीं? 1000th नहीं, 1000th, THOUSANDTH। ओके, समझ में आया? अभी बोलो, अभी यस सर। इसका वैल्यू क्या था? इसका वैल्यू था 0.01 था। तो अभी इस वाले पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, बोल पाओगे? इसका वैल्यू होगा 2.61 है कि नहीं? 61। हाँ, 2.6 से तो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली इसके साथ अगर मैं 0.01 ऐड करता हूँ तब क्या हो जाएगा? 2.62 हो जाएगा ना? 62। हाँ, तो ये हो जाएगा 2.62। ओके, ऐसे करके हम लोग इसको लिखेंगे। दिस इज 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.66, 2.77, सॉरी 77 नहीं, 67, 2.68, सिर्फ 0.1 ऐड करना है, और 2.69, 2.69 के बाद क्या आता है? 2.70, तो ये हो गया 2.70। समझ में है यहाँ तक? तो ये हो गया हम लोग का रेड कलर वाला पोर्शन, ये यहाँ तक आ गया। अभी बोलो, अभी जो हम लोगों के पास लास्ट वाला है, लास्ट वाले को कैसे करेंगे? लास्ट वाला सोचो, हम लोग का पास ये ऑरेंज वाला है, ठीक है? ऑरेंज वाला नहीं, येलो वाला है, ठीक है? ये जो लास्ट में येलो वाला पोर्शन है, ये कैसे करेंगे? ये किसके बीच में होगा, बोल पाओगे? मतलब 266, 2.6 हाँ 2.6, 2.66 66 और 2.67 67। बाकियों का क्या राय है? सर सेम। सेम मतलब? Same। सेम मतलब बोलो किसके बीच में? सर 2.66 और 2.67। 2.66 से 2.67। हाँ, 2.66 से बड़ा है और 2.67 से छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच में। तो व्हिच इज दैट पोजीशन? दिस इज द पोजीशन, है कि नहीं? तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी सेम इस लाइन को फिर से ड्रॉ करेंगे, बट द एंड पॉइंट्स, द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट विल बी डिफरेंट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग सेम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे ऐसे, और मेकिंग 10 डिविजन, मतलब 10 डिविजन करने लायक बड़ा करना। ओके, अभी इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग मार्क करेंगे, जैसे ऐसे मार्क करेंगे। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? ये होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग को ये दो लेना पड़ेगा ना, दिस टू वैल्यूज। सो ये हो जाएगा 2.66, है कि नहीं? समझ में आया? उसके बाद 10 प्लेसेस, 1, 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 वाला क्या होगा, बता पाएगा कोई? 10 वाला क्या हो जाएगा? 2.67 67। यस, 2.67। ओके, ये हो जाएगा 2.67 और ये होगा 2.66। अभी इन दोनों के बीच में ये जो लाइंस है, देयर आर 10 डिविजन्स, है कि नहीं? सो इन 10 डिविजन्स के बाद में हर एक डिविजन का लेंथ कितना होगा, बोल पाओगे? कोई एक बोल पाएगा? इसको निकालने का टेक्निक क्या है? सेम आगे की तरह। कैसे करेंगे? टू डू दिस, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ।
इस लाइन को अगर निकालना है तो कैसे करेंगे? सेम आगे की तरह सर तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है कि नहीं? अपर लिमिट क्या है 2.67 माइनस क्या करेंगे 2.66, और कितना डिविजन्स किया हम लोगों ने 10 डिविजन्स किया, तो हर एक डिवीजन कितना हो जाएगा 0.01 है इसका वैल्यू, 2.67 और 2.66 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 10, है कि नहीं? कितना होगा? डेसिमल पॉइंट और एक शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं आंसर में? समझ में आया? तो कितना हुआ इसका वैल्यू कितना हुआ 0.001, यस 0.001। इज इट क्लियर? तो अगर हम 2.6 अगर हम लोग 2.66 के साथ 0.001 अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 2.661 2.661। क्यों पता है? इसका वैल्यू है 2.660, इसका वैल्यू है 2.670, है कि नहीं? तो 660 और 670 के बीच में 661 662 ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है? समझ में आया? यस सर। तो ये कितना होगा 2.661 2.662 2.663 2.664 2.665 2.666 2.667 2.2 होगा 2.668 2.669 और लास्ट में 2.67 मतलब 670, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या ड्रा करेंगे? यहाँ पे भी हम लोग इसकी तरह पहले की तरह वी विल जॉइन दिस टू लाइंस। इसका इस डॉटेड लाइन का मतलब क्या है पता है? एंड ट्राई टू ड्रॉ दिस यूजिंग अ स्केल, ओके? मतलब इसको सीधा होना पड़ेगा। अगर बीच में कोई नंबर कट रहा है तो उस नंबर को रीरेस करके यहाँ पे लिख देना, ओके? समझ में आया? अभी बताओ अभी कौन सा नंबर है? 2.665 है, कौन सा नंबर होगा बता पाओगे? सर 2.666 266 and 2.66 राइट, हो गया तो नंबर 2.665 हो गया, नंबर है, मिल गया हम लोगों को नंबर लाइन में, है कि नहीं? कौन सा वाला होगा? दिस इज आवर नंबर, है कि नहीं? दिस इज आवर नंबर। सपोज दिस इज पॉइंट Q, so we can write Q equals to Q represents what? Q represents 2.665, हो गया? मतलब कितना लाइंस होगा टोटल? डेसिमल के आगे के पार्ट के लिए एक लाइन होगा, मतलब यहाँ पे अगर तुम्हारा सोचो 2.253 अगर है 253 पॉइंट समथिंग है, तो इस पोर्शन के लिए सिर्फ एक ही लाइन होगा, पहला वाला लाइन, ठीक है? समझ में आया? ये लाइन होगा सिर्फ डेसिमल के आगे वाला लाइन के लिए, और जो नेक्स्ट लाइन होगा वो किसके लिए होगा? वो तुम्हारे हर एक डेसिमल पॉइंट्स के लिए जितना शिफ्ट करते जाओगे हर एक शिफ्ट के लिए, मतलब पहले ऐसा शिफ्ट करोगे तो एक शिफ्ट के लिए एक लाइन, उसके बाद और एक लाइन, उसके बाद और एक लाइन, हो गया ना 3 लाइन, और इसके पहले एक लाइन होगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी सेम एक लाइन यहाँ पे होगा, और डेसिमल के बाद अगर सोचो 4 डेसिमल प्लेस है तो कितना लाइन्स होगा टोटल? 1 2 3 4 4 लाइन्स होगा। 4 लाइन हो जाने के बाद तुमको मिलेगा वो। समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. Yes sir. So try to do this sum, try to do this example on your copy, classwork copy yourself, then you get to get an idea, ठीक है? और ये 2 और 2 को जब ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन यूज करना, ऐसे मेरी तरह कर्व यूज मत करना, मेरे पास तो स्केल अच्छा से नहीं बैठा पाया इसलिए ड्रॉ नहीं कर पाया, बट अगर कोई नंबर बीच में आ जाता है नंबर को पोंछ के ऊपर में लिख देना, ठीक है? बट ये लाइन स्ट्रेट होना पड़ेगा, कर्व नहीं हो सकता है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये जूम इन हो रहा है, ठीक है? तुम बीच वाले दो पोर्शन को, जैसे
हम लोगों ने 2 और 3 को क्या किया, 2 और 3 को जूम कर दिया है कि नहीं, एनलार्ज कर दिया उसका स्पेस को। हाँ, जूम पता है ना, फोटो में जो जूम करते हैं हम लोग, जूम इन, दिस इज कॉल्ड जूम इन। इज इट क्लियर? Yes, sir. So this is the technique by which you can represent decimal numbers on the number line. Decimal representation of rational numbers on the number line. Clear? समझ में आया? हाँ हाँ सर। Any doubts? नो सर। ठीक है, ये करना कॉपी में, आज मैं दे दूंगा। So आज यहाँ तक खत्म करते हैं। 10:30 Sir, almost sir, हो sir. गया। हाँ हाँ, কোৱা। Sir, আকৌ এবাৰ এই টাৰ্মিনেলটো স্যাৰ এবাৰ লাষ্ট বুজাই দিয়ক আৰু এইটো স্যাৰ মই যে সুধিছিলো। ঠিক আছে বুজাইছো। এইখন বুজিছা নে নাই? স্যাৰ এইখন পাৰিম কৰিব। ঠিক আছে, টাৰ্মিনেটিংখন আৰু এবাৰ বুজাই দিওঁ, ৰ'বা। টাৰ্মিনেটিংখন আৰু এবাৰ বুজাই দিওঁ। Wait, terminating will be this one. Suppose this is the question, okay? एक नंबर है ऐसा टाइप का 25.4785, ओके? सो मैं एक छोटा नंबर लिख के दिखा रहा हूँ, 25.256, ओके? अभी मैं क्या करूँगा, इसको कैसे लिखूंगा रैशनल नंबर में? 25 और यहाँ पे कितना प्लेसेस है, 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो मैं डेसिमल प्लेस हटा दूंगा ऊपर में 256, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 डेसिमल पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स है ना, तो 3 डिजिट्स हो गया। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे 1 के बाद देयर विल बी 3 डिजिट्स, है कि नहीं? नाउ व्हाट यू विल डू, दिस इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इज इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म? Is this No, in the sir. simplest form? So we have to Sir, make it. Sir, it is only in the P by Q form. Yes, it is in the P by Q form, but the P and Q are not co-primes. Okay, then you have to convert it into co-prime number. इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए तुम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कैंसलेशन करना पड़ेगा। किसके बीच में कैंसलेशन करना पड़ेगा? इसके बीच में। तो जैसे मैं इसको 50 से काटूंगा, जैसे डिवाइड जाता है कि नहीं, एक इस ऐसे पॉइंट पे लाना पड़ेगा जहां पे और डिवाइड नहीं जा रहा है, ठीक है? सपोज इस वाले का अगर मैं, मुझे इतना करने का इतना इच्छा नहीं है अभी, तो अगर मैं इसको 25.256 है कि नहीं, 25.256 इसको मैं अगर यहाँ पे करता हूँ तो कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 25, 32, 125, ठीक है? तो ऐसे फॉर्म में आ जाएगा 3157 by 125, ओके? Okay, sir. तो this will be the simplest form. Then so you have to find the simplest form, because obviously ये जो वैल्यू है ये बड़ा है ना, तो इसमें तुम्हारा बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो यू आर गेटिंग 3157 by 125। देख रहे हैं यहाँ पे रैशनल फॉर्म दिया हुआ है, रैशनल फॉर्म मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ से देख के छाप मत देना, यू हैव टू शो द कैंसलेशन, ओके? Okay, sir. Okay, sir. हाँ, कैंसलेशन दिखाना पड़ेगा। স্যার মানে যিমান মানে সৰুলৈকে যাব পাৰে সিমানলৈকে কৰিম, जिमान खोलूके जाओ पड़े, यस। जितना तक वो कैंसलेशन जा रहा है तब तक कैंसलेशन करना पड़ेगा, ठीक है? जिस पॉइंट पर कैंसलेशन नहीं जा रहा है उसको बंद कर देना है, मतलब वो कोप्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है? इसके लिए गलती मत कर देना, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, तो ट्राई करना। ये थोड़ा टफ है ऑब्वियसली, सेकंड वाला तो और भी, पहला वाला तो और भी टफ है, ट्राई करके देखना। नंबर 4 is quite tough. Out of all the 5 questions, question number 4 is the toughest one. So try करना। Okay, sir. बाकियों को समझ में आया? यस सर। हाँ अभी कर पाओगे? यस सर।
बिकॉज देखो 1000 sir, तो बैठाना point पड़ेगा ही, मतलब जितना डेसिमल प्लेस है उसको तो, मतलब डेसिमल प्लेस को तो पहले हटाना पड़ेगा ही, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब देयर आर 2 स्टेप्स इन दिस सम। सो टर्मिनेटिंग अगर हुआ, एक ये ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें अगर नॉन टर्मिनेटिंग मिले तो अच्छा लगता है, टर्मिनेटिंग मिले तो गुस्सा आता है, तो ये ऐसा टक का सम है, ठीक है। एक्चुअली में उल्टा होना चाहिए था, बट ऐसा होता है। समझ में आया? सो yes sir, होप यू कैन डू द सम्स। ये होमवर्क सबमिट करने के बाद तुम लोग एक्सरसाइज और एग्जांपल्स करना, ठीक है, इस पोर्शन का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes, yes sir, बट एक्सरसाइज वो अभी नहीं चाहिए, पहले मुझे ये भेजना। फर्स्ट डू दिस होमवर्क एंड सेंड मी in a single PDF, then start after submitting, then start the next set of homework, that is the exercise and the examples, okay? कौन सा एग्जाम्पल्स देख लो एक बार, यहाँ पे है एग्जाम्पल्स कौन सा एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 के रिलेटेड जो जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, do this examples then start the exercise, okay? But you have to do the examples in a homework copy as well, okay? And you have to send it to me. देख के करो, समझ के करो, क्योंकि ये करोगे तो अभी एक्सरसाइज इजी लगेगा, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज का नंबर 1 जो है इसी में है कि नहीं? डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा तुम्हारा, कौन सा फॉर्म में होगा, डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो कैसा होगा तुम्हारा, है कि नहीं? तो वो लिखना ट्राई करना, ठीक है। कई बार sir, example খিনি মানে হোমৱৰ্ক কপি আপোনাক yes দি দিম ন? yes হ'ব। एग्जाम्पल 6 से लेकर एग्जाम्पल 10 तक प्लस एक्सरसाइज 1.3, that is the next set of homeworks, but before that try to solve the previous homework, that was done on 28th, okay, so last Friday, तो ये वाला करना। Is it clear? Any doubts, further questions? sir, মইতো √7 টো মই আপোনাক দিছোৱে। हाँ होगा, तब नहीं चाहिए, तुम्हारा ना लगे आरो। Those who have done and submitted the √7 part need not submit it again, but those who haven't done, you can combine it with the main answer, main homework, and send it to me together, okay? Is it clear? Yes, sir. नवदीप समझ में आया? नवदीप? Yes, sir. हाँ, तो the deadline for this homework, this set of homework that you are seeing on your screen right now, is Wednesday 11:59 p.m. okay? Coming Wednesday 11:59 p.m. So make sure that you can send it by that time, okay? नवदीप, ऋषिकेश क्लियर हुआ? Yes. काव्य क्लियर हुआ? yes sir, हाँ, एक दिन क्यों ले रहा हूँ? एक दिन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे थर्सडे को चेक करना पड़ेगा कॉपी। एंड शाश्वती will get your answers checked by tomorrow, okay? okay, So okay guys, that's all for today's class. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। इस पार्ट में और है भी नहीं, एक बार देख लो। जैसे ये तुम लोग हम लोग उसके बाद जो रेकरिंग एक्सपांशन है उसको कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ हो गया, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद ऑपरेशन है, ऑपरेशन ये सब इजी है, इतना टफ नहीं है, दे आर क्वाइट सिंपल। और यहाँ पे कुछ कुछ ये तुम लोग का फॉर्मूलाज मिलेगा, a प्लस बी, a माइनस बी, वो स्क्वायर वाला जो फॉर्मूलाज होता है वो सब पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। देयर आर सम आइडेंटिटीज रिलेटेड टू दिस, रैशनलाइजेशन है। उसके बाद इट्स अ क्वाइट लॉन्ग चैप्टर, ओके, दैट इज व्हाई इट्स टेकिंग सो मच ऑफ टाइम। ये पार्ट भी पढ़ा है तुम लोगों ने, एक्सपोनेंट्स पढ़ा था ना? हाँ, yes sir, हाँ, तो ये पार्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। मतलब टफ पार्ट यहाँ तक था, वो जो एक्सपांशन था ना वो वाला, मतलब ये यहाँ तक टफ पार्ट है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 तक ऑपरेशन से इजी है, क्वाइट दे आर क्वाइट सिंपल।
तो कर पाओगे, इतना टफ नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मूलाज तुम्हारा कोई आइडेंटिटी यूज करना पड़ता है, तब आंसर इजी हो जाता है। सो दिस इज that was today's class. So hopefully you have understood, and if there any kind of doubt, read the class notes. Class notes में अभी भेज दूंगा, क्लास वर्क कॉपी में लिख लेना, ओके? और अगर कोई डाउट है Okay, पहले sir. क्लास वर्क कॉपी में देखना, उसके बाद अगर फिर से डाउट है तो वीडियो, क्लास का वीडियो देखना, यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर बाद, उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, मैथ्स का जो प्लेलिस्ट था उसमें मिलेगा, डेट सेकंड डेट में मिलेगा। और होमवर्क्स करना, होमवर्क्स मुझे चाहिए बाय वेडनेसडे, ओके? जिन का नहीं हुआ। Okay, sir. ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. Bye. Thank you, Good sir. night. Good night, sir.